मेरी समस्या ये है साहब, फिटनेस के लिए गया था जहाँ पे मेरा 3000 में काम होना था, वहाँ पे मैंने 9000 रुपये पिथौरागढ़ IT ऑफिस में दे चुका हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद टैक्सी यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ऑटोमेटिक फिटनेस वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज केमो जो है पूरी भर के जा रही है, उसमें कोई हादसा हो जाएगा तो प्रशासन जिम्मेदार रहेगा उसका या नहीं? मैं देख रहा हूँ हर बार जो है हमारे पर टैक्स लाद दिया जाता है, हर बार हमारे पर गवर्नर लाद दिया जाता है, जबकि 40 की स्पीड पे यहाँ गाड़ियाँ चलती नहीं है, 40 से 80 की स्पीड का गवर्नर दे दिया जाता है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कभी हमारे ऊपर टैक्स लाद दिया जाता है, कभी हमारे ऊपर लगेज कैरियर का मामला रख दिया जाता है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, हमारा अनुरोध है, कृपया हमारे वहाँ 3 महीने का केवल सीजन होता है और 3 से चौथे महीने हमारे उसमें ऑफ सीजन लग जाता है, कृपया हमारा ध्यान दे। और हमारे हम लोगों की जो फिटनेस 2500 रुपये की होती थी, आज की डेट में वो फिटनेस हमारी 8000 से 10,000 रुपये की होती है। हम लोगों के कार्य को सरलीकरण करने की बजाय उसे और जटिल कर रही है। तो आने वाले समय में हम इस लोकसभा चुनाव का भी पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे महासंघ के माध्यम से। आज जैसे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल वालों का पेपर था, तो हमने अपने ग्रुप के माध्यम से सभी वाहन चालकों को पहले ही कह दिया था कि जितने भी पेपर वाले बच्चे हैं उनको छोड़ा जाए, जितनी भी शादी ब्याह की जितनी भी गाड़ी है उनको भी हमने छोड़ा ही। हेलो हाय नमस्कार पहला, मेरा नाम है नीरज और आज इस वक्त मौजूद हूं मैं घिंगारी खाल में। रानीखेत से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह स्थित है। यहाँ पर आज मौजूद होने का मेरा कारण ये है कि टैक्सी यूनियन जो है वो पिछले 2 दिन से लगातार हड़ताल पर चल रही है। हड़ताल का कारण क्या है? हड़ताल का कारण ये है कि जो टैक्सी की सालाना जो फिटनेस होती थी, ऑटोमेटिक फिटनेस, वो उसका निजीकरण कर दिया गया है। पहले ये कहीं ना कहीं RTO की ओर से होती थी, जो कि लगभग 2 से 2500 रुपए के अंतर्गत हो जाया करती थी। क्योंकि अब यह निजीकरण इसका हो गया है और प्राइवेट कंपनी को ये ठेका दे दिया गया है, तो जो टैक्सी चालक है उनका ये कहना है कि उनसे जो वहां पर पैसे वसूले जा रहे हैं वो इसकी लगभग 3 से 4 गुना कीमत वसूली जा रही है। आज कई सारे टैक्सी चालक, कई सारे दोस्त यहाँ पर हमारे मौजूद हैं, उन सभी से एक बारी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या है और सरकार की ओर से इसमें क्या क्या चीजें हो रही है, कहाँ पर साथ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। साथ ही एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जनता भी कहीं ना कहीं इस चीज से परेशान है। तो जनता को लेकर टैक्सी यूनियन ने क्या क्या सावधानियां बरती हैं, इस पर भी बात करेंगे। आइए चलते हैं हमारे साथ। देखिए, हमारी जो सबसे पहली मांग है ऑटोमेटिक फिटनेस, जो सरकार ने हम लोगों पे थोपा हुआ है। ऑटोमेटिक फिटनेस के नाम पे हम वाहन चालकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। जो हमारी फिटनेस 2500 रुपये की होती थी, आज वही निजीकरण सरकार ने इसको निजी हाथों में देके सौंप कर हम लोगों की जो फिटनेस 2500 रुपये की होती थी, आज की डेट में वो फिटनेस हमारी 8000 से 10,000 रुपये की हो रही है। सरकार निजीकरण करके हम लोगों के कार्य को सरलीकरण करने की बजाय उसे और जटिल कर रही है। और अगर यही हाल रहा सरकार का, तो आने वाले समय में हम इस लोकसभा चुनाव का भी पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे महासंघ के माध्यम से। और हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि जो जो हम पे ये नए नए आदेश थोप रहे हैं, कानून नहीं आदेश थोप रहे हैं, ये इन लोगों ने अपनी कमाई का पूरा जरिया बना दिया है। इन चीज़ों को, ये जो आदेश हैं ये वापस लेंगे, तभी हम अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को बंद करेंगे। जब पहले हमारी फिटनेस होती थी तो वो संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में होती थी। आज इन्होंने जब निजी हाथों में सौंप दिया है इस फिटनेस को, तो अब वहाँ पे कोई निजी कंपनी वालों के अपने बाउंसर ऐसे हैं कि वहाँ पे कोई जो मोटर मालिक है अपना वाहन अंदर खुद नहीं ले जा सकता है। इन्हीं के आदमी गाड़ी को अंदर ले जा रहे हैं और इन लोगों को ओपन वहाँ पे को कहना है आप 8000 से 10,000 रुपये दोगे तभी आपकी गाड़ी के कागज ओके मिलेंगे, नहीं तो आपकी फिटनेस नहीं हो पाएगी। और एक दिन अगर गाड़ी पहले दिन जैसे फिटनेस नहीं हो पा रही है, तो दूसरे दिन उसको फिर उस वाहन चालक को नए सिरे से फिर दोबारा फीस जमा करनी पड़ रही है 750 रुपया, और सरकारी फीस है 1400 रुपया भी। और वहाँ पे जो ऑटोमेटिक फिटनेस के नाम पे लूट हो रही है वो 10,000 रुपये ले रहे हैं। ये देखिए, आज जैसे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल वालों का पेपर था, तो हमने अपने ग्रुप के माध्यम से सभी वाहन चालकों को पहले ही कह दिया था कि जितने भी पेपर वाले बच्चे हैं उनको छोड़ा जाए। और कह दें शादी ब्याह की जितनी भी गाड़ी है उनको भी हमने छोड़ा ही, क्योंकि ऐसा होता है लोग पहले महीने भर पहले से ही गाड़ियों का इंतजाम करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम लोग की वजह से जनता दुखी हो। सरकार ने हमें दुखी कर रखा, हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से जनता दुखी हो। नहीं, हमारी केमो वालों से पूरी बात हुई है, वो हमारे साथ आने के लिए तैयार है। लेकिन ठीक है, उन लोगों के परमिट में लिखा रहता है कि कम से कम 4 दिन पहले वो सरकार को
शासन प्रशासन को अलर्ट दे करके। तो उन लोगों से हमारी प्रक्रिया पूरी चली है बात की। आने वाले 1-2 दिन में वो लोग भी हमारे साथ संपूर्ण चक्का जाम में आएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि समस्त उत्तराखंड की जितने भी टैक्सी महासंघ हैं, जितनी भी टैक्सी यूनियन है, सब हमारे साथ खड़ी हैं। कल हमारे जनपद पौड़ी के पदाधिकारियों ने पौड़ी में भी मांग पत्र दिया हुआ है कि हम कुमाऊं के टैक्सी यूनियन वालों का संपूर्ण समर्थन करते हैं और आने वाले समय में अगर इनकी मांगे नहीं मानेगी तो हम लोग भी अपना पूर्ण वहां पे चक्का जाम करेंगे। अगर आप लोगों की यही मनमानी चली तो हम इस लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और हम अपने अपने गाड़ियों के वाहनों के कागज सिलेंडर कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं सरकार अपने चुनाव कैसे करवाती है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं दलीप सिंह अधिकारी, महामंत्री अपने दिल्ली खेत यूनियन टैक्सी एसोसिएशन रानीखेत से मैं आपका साहब का सबसे प्रार्थना करता हूं कि मैं इस उम्र तक 30 साल की उम्र में 30 साल की इसमें मैं इस टैक्सी लाइन में जो रहा हूं, जितना उत्पीड़न हमारा टैक्सी वालों का किया गया है उतना उत्पीड़न किसी का नहीं किया गया है। क्योंकि मैं देख रहा हूं हर बार जो है हमारे पर टैक्स लाद दिया जाता है, हर बार हमारे पर गवर्नर लाद दिया जाता है, जबकि 40 की स्पीड पे यहाँ गाड़ियाँ चलती नहीं है। 40 से 80 की स्पीड का गवर्नर दे दिया जाता है। कभी हमारे ऊपर टैक्स दाब दिया जाता है, कभी हमारे ऊपर लगेज कैरियर का मामला रख दिया जाता है। यदि हमारी 8 सीटर गाड़ी है तो 8 सीटर का सामान हमारे वहाँ आता नहीं है, अंदर नहीं आ पाता है। और ना ही हमारे ऊपर हर जगह पर हमारा उत्पीड़न किया जाता है। बाकायदा हमारा जो चुनाव आयुक्त है, मैं कह रहा हूँ मेरा तो 2019 का पैसा नहीं आया है, मगर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सबको टीए खाने का पैसा मिलता है। ये चुनाव के द्वारा सबको मिलता है, परंतु हमारे ड्राइवरों का कोई चुनाव के लिए पैसा नहीं मिलता, ना हमारा वोटिंग हो पाता है, ना ही हम वोट दे पाते हैं। और नंबर 2, जो ये प्राइवेट गाड़ियां इसमें जो हमारा जो हड़ताल चल रही है उसमें खुलेआम सवारियां ले जा रही हैं और बुकिंगें ले जा रही हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि जो उत्पीड़न जो किया जा रहा है हमारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसको कृपया उस पर नजरअंदाज करें। मुख्यमंत्री जी से हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया, हमारे भी बच्चे छोटे छोटे हैं, लाखों इसमें हमारे जो ये हैं टैक्सी चालक जो हैं जुड़े हुए हैं, कृपया आप लोग हमारे ध्यान दें, हमारे ऊपर भी रखें। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हमारा अनुरोध है, कृपया हमारे वहाँ 3 महीने का केवल सीजन होता है और 3 से चौथे महीने हमारे उसमें ऑफ सीजन लग जाता है। कृपया हमारा ध्यान दें और हमारे परमिटों का ख्याल करें। करीबन 20 साल हमको परमिट का वो दे, अनुरोध करता हूँ। और टैक्सी के जो हमारी जो छतों के बारे में जो आप कह रहे हैं वो कृपया उसको करें। और जो प्राइवेट में जो आप दे रहे हैं काम, जो फिटनेस है, जीपीआरएस है, जो भी चीजें हैं उनको जरा सा शिथिलता बरतें, क्योंकि हम पहाड़ी क्षेत्र के व्यक्ति हैं, हमारे पास कोई और चारा है नहीं साहब, और हम लोग यही चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रानीखेत पे ओगला चलने वाला हूँ। रानीखेत ओगला बड़ी गाड़ी चलती है साहब। मुझे 3 दिन हो गए, मैं आपका जो यहाँ पे समर्थन के लिए मैं खड़ा हूँ और 3 दिन से मैं कहीं नहीं गया हूँ। मैं आपका समर्थन करता हूँ, अभी समर्थन में हूँ और समर्थन में रहूंगा साहब। राज्य सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। आज रानीखेत टैक्सी स्टैंड के अध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़े भाई हमारे शंकर जी और ठाकुर साहब जी, और यहाँ पर पूरे टैक्सी स्टैंड के हमारे मित्रगण यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम सब लोगों का ये कार्यक्रम है कि यहाँ पर जो सरकार द्वारा मनमर्जी के नियम हमेशा यानी लगाए जा रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि इस महंगाई के दौर में अगर हमारे जो टैक्सी यूनियन के लोग हैं, टैक्सी चालक हैं या टैक्सी मालिक जितने भी लोग हैं, आज सब लोग परेशान हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की परेशानी होती है तो सबसे ज़्यादा दुख दर्द इन्हीं लोगों को झेलना पड़ता है। और आप समझ रहे हैं जिस प्रकार से महंगाई है, कभी आप आज के समय में देख लीजिए कि कभी तेल इतना महंगा कर देते हैं, कभी डीजल इतना महंगा कर देते हैं। गाड़ियों की फिटनेस का देख लीजिए, जो आज के समय में 1500 2000 में होती थी, आज अगर इसका निजीकरण कर दिया जाएगा तो आप समझते हैं कि निजीकरण में सीधे सीधे मार हमारे क्या कहते हैं जो ये चालक, हाँ, वे परिवहन के जितने भी हमारे व्यवसायी हैं, चालक हैं और उनके जितने भी ऑनरशिप हैं, उन सब लोगों को इस महंगाई में और ज़्यादा मार पड़ेगी, क्योंकि फिटनेस बढ़ेगी तो हर क्या कहते हैं हमारी टैक्सी गाड़ी
गाड़ियों की, चाहे ये ट्रक है, इनकी है, तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस समय में गरीबी के वैसे ही दौर से सब लोग गुजर रहे हैं। तो इस सरकार को इस अपने जो उन्होंने ये निष्पक्ष, जो इन्होंने निर्दलीय अपना ये आदेश निकाला है, इसका हम सब लोग विरोध करते हैं और हम चाहते हैं अति से अति शीघ्र सरकार इसको, अपने ये काले कानून को वापस ले और हमारे जितने भी परिचालक हैं उनका सहयोग इसमें पूर्ण रूप से देंगे। नहीं तो ये एक चालक और इसके हमारे वाहन स्वामी जितने भी हैं इनके हितों को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद जिंदाबाद टैक्सी यूनियन जिंदाबाद। आज मैं मीडिया को अवगत कराना चाहता हूं कि जैसे कि टैक्सी यूनियन की हड़ताल चल रही है, आज केमो जो है पूरी भर के जा रही है, उसमें कोई हादसा हो जाएगा तो प्रशासन जिम्मेदार रहेगा उसका या नहीं? आज कोई प्रशासन उन गाड़ियों को चेक नहीं कर रहा है। छतों में सवारियां जा रही हैं, अंदर ड्राइवर सीट पे 3-3, 4-4 सवारी लेके जा रहे हैं। तो मैं मीडिया से कहना चाहता हूं इस पर आगे जरा कार्रवाई करें इनके लिए भी। और ये पूरी करो हमारी मांगे।